साथियों नमस्कार। फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। यहाँ पर जिनका भी 70 प्रश्न सही है, जिनका भी 80 प्रश्न सही है, जिनका 90, 95, 100 तक प्रश्न सही है, ऐसे छात्रों को इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा आपका स्कोर बढ़ने जा रहा है। रिजल्ट में सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे। रिजल्ट का लिंक कहाँ पर मिलेगा, कब आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ 32,679 पद हैं। तो 32,679 का कितने गुना छात्रों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी कि पर सीट क्या कंपटीशन है, और मेल फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी, मेल फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी। और दोस्तों 8 जून, 9 जून, 10 जून की दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, टोटल 6 शिफ्ट। तो किस शिफ्ट में कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे दोस्तों। कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जहां पर आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जहां से 15-20 अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में 100 प्रश्न जिनके सही हैं उनको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या शिफ्ट वाइज क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसी शिफ्ट में 15+, किसी शिफ्ट में 20+। जिनके 200 नंबर हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 220 पर पहुंच सकते हैं, और अगर किसी का स्कोर 215 बना है तो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों 235 पर पहुंच सकता है। डिपेंड ये करेगा किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंच जाए। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है दोस्तों, 28 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे यूपीपी 2026 में इस बार, ओके। और एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले छात्रों की संख्या 21,92,000 के आसपास। और आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी पता है क्या, कि 32,679 क्या हैं, पद हैं, ठीक है। और जब इतने पद हैं तो दोस्तों इसका लगभग उम्मीद की जा रही है कि 3 गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है फिजिकल के लिए। जब 3 गुना छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उम्मीद है कि 98,000 प्लस छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो 21 लाख प्लस कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए और 98,000 छात्र अगर बुलाए जाएंगे, एक सीट पर लगभग 22 छात्रों का कंपटीशन है, यानी कि प्रति सीट 22 छात्र फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो कंपटीशन आप समझ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ कितना आपको मिल सकता है शिफ्ट वाइज। दोस्तों शिफ्ट आपके डिपेंड करती है कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल में क्वालिफाई होने के लिए कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, जब आंसर की नहीं आई थी तब काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे उनके 120 क्वेश्चन सही, कोई बोल रहा था 115 सही। लेकिन आंसर की आने के बाद 120 वाले डायरेक्ट 70-80 पर आ गए हैं, ओके। और यहाँ पर डिपेंड ये करेगा आपका स्कोर कितना है, और मेल फीमेल की कट ऑफ दोस्तों अलग अलग रहती है। काफ़ी आपको लगभग 5 से 10 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है मेल फीमेल की कट ऑफ में, ठीक है। तो चलिए आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक पोल के माध्यम से जब पूछा गया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो 100 से कम वाले यहाँ पर 53,000 कैंडिडेट ने वोट किया, जिनके प्रश्न 100 से कम सही, यानी कि किसी के 90 सही, किसी के 95 सही, ठीक है। और किसी के 80 प्रश्न सही, किसी के 85 सही, किसी के 70 सही, किसी के 75। लेकिन यहाँ पर 101 से 105 के बीच ऐसे कैंडिडेट 28,000 के आसपास लोगों ने वोट किया जिनका ये सही है इतने, और 106 से 110 के बीच लगभग 25,000 कैंडिडेट। लेकिन इसमें होता क्या है, मान लीजिए जैसे कि मैंने अपने चैनल पर ये पोल डाला, ये एक पोल है, और इसमें वो लोग भी वोट कर देते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 100 से कम अंक लाने वाले काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो 120, 115, 110 बोल रहे थे, आंसर की आने के बाद ये लोग 70, 80, 90 पर पहुँच गए। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कम नंबर वाले छात्र फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ आपको कितना मिल सकता है। देखिए आप ध्यान से देखिए शिफ्ट वाइज। 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी
वो थी आपकी मॉडरेट टू हार्ड। ओके, सेकंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, 9 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, 10 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। अब नंबर कहाँ पर बढ़ते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस शिफ्ट में दोस्तों नंबर बढ़ते हैं। तो साथियों आप ध्यान से देखना, जो सबसे हार्ड शिफ्ट होती है, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में क्या होता है, नंबर आपके इंक्रीज होते हैं, लेकिन इजी शिफ्ट में नंबर कम होने के चांस रहते हैं। और जो मॉडरेट शिफ्ट होती है, मॉडरेट शिफ्ट में भी थोड़े बहुत नंबर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हार्ड शिफ्ट में 15 के ऊपर नंबर बढ़े तो मॉडरेट शिफ्ट में भी 8 से 10 या 10 से 12 अंक बढ़ने के चांस रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बताता हूँ कि कितने प्रश्न, क्या 100 प्रश्न सही होने पर, 120 प्रश्न सही होने पर या 90 प्रश्न सही होने पर, कितने प्रश्न सही होने पर हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप लोग हमें एक चीज़ कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिए कि दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और आप किस कैटेगरी से हैं, और अपनी शिफ्ट और अपनी डेट आप हमें ज़रूर बता देना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। टोटल 4 चीज़ें आप कमेंट में बताइए, किस कैटेगरी से आपके कितने प्रश्न सही हैं, किस शिफ्ट में किस डेट में आपने एग्जाम दिया। ये चीज़ जब आप कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। साथियों कमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी आपकी कमेंट सबसे ऊपर दिखेगी। आपकी कमेंट सबसे ऊपर हाईलाइट होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। यहाँ पर चलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मेल फीमेल ध्यान से देखें, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, गलत जो प्रश्न हैं जिन पर छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर क्या मिलेगा, बोनस। बोनस कैसे मिलता है, जिन छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया, आप जिस भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ अगर वो प्रश्न सही माना गया और आपने ऑब्जेक्शन किया तो आपको बोनस मिलेगा। आप काफ़ी कमेंट आते हैं, सर अगर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया या हमने आपत्ति नहीं लगाई है किसी प्रश्न पर तो क्या हमको बोनस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर जिस प्रश्न पर आपत्ति हुई है उस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट किया है और सही अटेम्प्ट किया है तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने सही अटेम्प्ट नहीं किया है, जिस पर चैलेंज हुआ, तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर सही अटेम्प्ट किया तो आपको बोनस मिल जाएगा, पूरे चांस रहते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर फिजिकल देखिए, यूआर कैटेगरी अगर आपका 115 से 120 प्रश्न सही है, प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सेफ स्कोर में आएंगे। फीमेल कैंडिडेट में 110 से 115 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आएंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 120 प्रश्न जिसके सही होंगे उसका स्कोर बनेगा 240, और अगर यहाँ पर आपके 10 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़े, अगर आप हार्ड शिफ्ट में होंगे तो 250 पर, बहुत इस बार नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 250 240 तक कट ऑफ रह सकती है, तो 250 तक आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये कट ऑफ कोई कम नहीं। अगर आपको कम लग रही है तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने नंबर हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं बात करूँगा आपसे ओबीसी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में जिनका 110 से 115 सही है और फीमेल में जिनका 105 से 110 प्रश्न सही है वो सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस में भी जिसका 108 से 113 प्रश्न तक सही है और फीमेल में जिनका 103 से 108 तक प्रश्न सही है। ऐसे सभी कैंडिडेट एक सेफ स्कोर में रहेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में क्वालिफाई होने के चांस बन जाएंगे। क्यों? ओबीसी में मैंने यहाँ पर बताया कितना, 115 प्रश्न सही होंगे तो 230 बनेंगे आपके नंबर। मान लीजिए आपको 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया। ये डिपेंड करता है शिफ्ट की, 10 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन अगर रख लीजिए तब भी आप 240 पर पहुंच जाएंगे और 240 245 तक ओबीसी से आप क्वालिफाई हो सकते हैं, पूरे आपके चांस रहेंगे दोस्तों। ओके, अब बात करें अगर हम एससी कैटेगरी में, तो अगर आपके 100 के ऊपर प्रश्न सही हैं आप सेफ स्कोर में। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अगर 55 प्रश्न सही हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओके, एसटी कैटेगरी अगर आपके 95 प्रश्न सही हैं, 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं एसटी कैटेगरी में, आप सेफ स्कोर में हैं। और फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से अगर 90 प्लस प्रश्न भी सही हैं तो आप सेफ स्कोर में और आपके क्वालिफाई होने के चांस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। ये तो हो गई एक एक्सपेक्टेड आइडिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि किस शिफ्ट में किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया। ओके,
ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कितना नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करिए। दूसरी चीज़, रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, फिजिकल से जुड़ी कोई नोटिस या रिजल्ट का लिंक जैसे ही जारी होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन फॉलो करके मैसेज करना। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। अपना स्कोर कमेंट में बताएं, जो भी अपडेट रहेगी अगले वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। धन्यवाद।